एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो यार आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन एंड आई एम बैक विद द सेम लेक्चर अगेन। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 62 पर ये टॉपिक गिवन है, सो यू कैन ओपन योर एनसीईआरटीज एंड रेफर टू पेज नंबर 62 फॉर द सेम। चलिए, Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters। तो अभी तक हमने एक ही कैरेक्टर स्टडी किया था, दैट वाज हाइट, कि टॉल है या डॉफ है, उसके अकॉर्डिंग उनकी ब्रीडिंग कराई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम दो कैरेक्टर्स ले एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट हैज सीड्स विद येलो कलर एंड राउंड शेप, येलो कलर ऑफ सीड एंड इट्स राउंड शेप, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद ग्रीन कलर्ड एंड रिंकल्ड शेप, ठीक है। तो ये वाले ट्रेट्स हमने इनके क्रॉस करवाए हैं जब दो जीन्स की इनहेरिटेंस वी वांटेड टू स्टडी। हम ये देखना चाहते थे कि जब दो ट्रेट्स होते हैं तो पैरेलली कैसे वो इनहेरिट होंगे, ठीक है। तो मेंडल ने ये स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, जो वो दो क्रॉस करने से रिजल्ट आया उसमें जो हमें जनरेशन ऑब्टेन हुई उसमें भी येलो कलर्ड सीड्स थे और राउंड शेप के थे, ठीक है। Here you can tell which of the characters in pairs are yellow green or round wrinkle was dominant। जब पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में हमें येलो कलर और राउंड शेप मिला है, इसका मतलब these traits were known as the dominant traits, ठीक है। इनको डोमिनेंट ट्रेट्स की कैटेगरी में डाला जाएगा क्योंकि F1 जनरेशन में वो ही ऑब्टेन होता है जो डोमिनेंट होता है। So the yellow color was dominant over green and round was dominant over wrinkled। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses, ठीक है। अब उसको लगा कि अगर मैं दो अलग अलग मोनोहाइब्रिड करता क्रॉस तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम था, मैंने दो कैरेक्टर्स इकट्ठे लेके किया तो भी मेरे पास सेम है, ठीक है। तो बिटवीन सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन येलो ग्रीन एंड बिटवीन राउंड रिंकल इनहेरिटेंस सेम तरह की ही थी। लेट अस यूज द जीनोटिपिक सीक्वेंस, लेट अस यूज द जीनोटिपिक सिंबल्स Y for dominant yellow and seed color and small y for recessive green seed color, ठीक है। जैसे जीनोटिपिक सिंबल Y यूज किया हमने डोमिनेंट येलो के लिए एंड देन सीड कलर, ठीक है, स्मॉल y यूज किया रिसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए। सिमिलरली कैपिटल R फॉर राउंड शेप एंड रिंकल्ड शेप के लिए स्मॉल r। तो हमारे पास जनरेशन ऑब्टेन हुई राउंड शेप येलो कलर विद ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप, ठीक है। सो जनरेशन फिनोटाइप्स क्या बने हमारे, जीनोटाइप सॉरी, कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। इस तरीके का क्रॉस हम कैसे शो कर सकते हैं, जब हमारे पास F1 जनरेशन का प्लांट आया तो वो कुछ इस तरीके से आया। आई शो यू इन द डायग्राम, ये देखिए, राउंड RR येलो कैपिटल Y कैपिटल Y, देन रिंकल्ड स्मॉल r ग्रीन स्मॉल y। जब हम दोनों को फ्यूज करते हैं तो ये यहां से एक R यहां से एक Y, इधर से स्मॉल r इधर से स्मॉल y, तो दोनों ने क्रॉस करके यहाँ पे एक गेमीट पेयर बनाया है दैट इज कैपिटल R एंड Y स्मॉल r एंड Y एंड वी गॉट द रिजल्टिंग राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो लेके हमने इनके पेयर्स बना के आगे क्रॉस किया। हाउ? बिकॉज वी सेग्रीगेटेड दीज जीन्स, हमने इन अलील्स को सेग्रीगेट किया और सेग्रीगेट करके हमने इनको पेयर किया, ठीक है। पेयर कैसे, वन पेयर दिस, द अदर पेयर दिस, देन दिस एज अ पेयर, मतलब हमने हर प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बनाया। फॉर्मिंग एवरी प्रोबेबल कॉम्बिनेशन हमने उनको इस स्क्वायर पे और इस लाइन पे प्लॉट किया ऑन द पुन्नेट स्क्वायर एंड वी गॉट द रिजल्टेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है जी। तो यही उन्होंने बोला कि जब मेंडल ने उनको सेल्फ हाइब्रिडाइज किया तो 3/4 ऑफ F2 प्लांट्स हैड येलो सीड्स एंड 1/4 ऑफ देम हैड green। Similarly, yellow and green color segregated in the ratio of 3:1 और round और wrinkled shape also segregated in the ratio of 3:1। तो हमें टोटल क्रॉस कैसे बना देखिए एक बारी, कैपिटल R
पहला, देन दिस, देन दिस, और उसके बाद लाइक दिस. सिमिलरली हम यहां प्लॉट करेंगे, देन वी विल प्लॉट इट हियर, गोइंग फॉरवर्ड हियर, एंड लास्ट ऑफ ऑल लाइक दिस. अब इसको प्लॉट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एंड सो ऑन. यू कैन प्लॉट इन एवरीवन. ठीक है, जैसे इफ आई कैन शो यू हियर, दिस इफ फ्यूज्ड विद दिस विल फॉर्म आर, विल टेक स्मॉल आर, विल टेक कैपिटल वाई, विल टेक कैपिटल वाई. तो इनका फिनोटाइप क्या बनेगा? राउंड एंड येलो. ठीक है, इस तरीके से जब हमने सारे कर लिए तो हमारे पास रेशियो आया 9:3:1 का. 9 में येलो एंड राउंड शेप. ठीक है, दिस वाज येलो एंड रिंकल्ड शेप, दिस वाज ग्रीन एंड राउंड शेप, और यहां पे हमें मिला ग्रीन एंड रिंकल्ड शेप. तो 10 हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1 का, फिनोटिपिक सॉरी. ठीक है, कि कितने प्लांट्स हमें कैसे कैसे कॉम्बिनेशन के ऑब्टेन हुए. तो पैटर्न वही फॉलो हुआ जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था, सिर्फ डाईहाइब्रिड में दोनों की इनहेरिटेंस हमने साथ साथ स्टडी कर ली. ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 genes. Any confusion कि ये क्रॉस कैसे हुआ? Please connect again with me on the Telegram channel. We'll get an updates there. Thank you so much.